नमस्कार दोस्तों, मैं धनराज कुमार आपके अपने स्काई टीचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो आइए जो कि हम आपको कंटिन्यू हिंदी शिक्षण शास्त्र कुछ इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि क्या है आपके पीवाईक्यू में पूछे गए हैं। तो हमने लगभग 60 क्वेश्चन तक कर लिया है। उसके आगे से आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे कितने क्वेश्चन नंबर 61 से, किससे 61 से आज का 60 प्लस के आगे से रहेगा। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। यदि हाँ आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको सेशन अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और हमारा सेशन कैसा लगता है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना ज़रूर है। यदि आपकी कोई सजेशन होगी तो आप ज़रूर दीजिए, उसको आपकी सजेशन को सर्वोपरि माना जाएगा। चलते हैं अगले पेज पर। हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कि क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट हो रहा है। क्या है क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है कि भाषा हिंदी भाषा की बारीकी को सही रूप से समझने की क्षमता का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे। आपका कहने का मतलब है कि हिंदी भाषा का क्या है, हिंदी भाषा का बारीकी से, हिंदी भाषा को बारीकी से किससे आप बारीकी से समझोगे, उसकी गहराइयों में जा कर के समझोगे तो उसे आप विकास करने में आप क्या करेंगे। पहला ऑप्शन है आपका हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना। दूसरा क्या भरा है, संस्कृत निष्ठ हिंदी भाषा युक्त सामग्री उपलब्ध कराना। आपका तीसरा कह रहा है किसी हिंदी भाषा के प्राचीनतम प्रयोगशाला से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना। और चौथा कह रहा है गूढ़ अर्थ वाली भाषा युक्त सामग्री पढ़वाना। आपको उसमें जो गूढ़ रहस्य मिले, कुछ उसमें आपकी अंदर की बातें रहे, उससे सामग्री को सिर्फ और सिर्फ पढ़वाना। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा। आप उसकी बारीकी को समझने के लिए और जो कि भाषा के क्या करें, भाषा की क्षमता का विकास करने में आपको सहायक भी हो, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। आपका पहला आंसर हो जाएगा। ज़रा आप लोग आंसर कीजिए। तो आप संस्कृत जो क्या है, संस्कृत निष्ठ हिंदी भाषा से युक्त, जो संस्कृत निष्ठ है और जो क्लिष्ट भाषा है, आप वैसी सामग्री का उपयोग करोगे नहीं। आपकी जो सबसे प्राचीनतम प्रयोग है, प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। और गूढ़ अर्थ वाली नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा ए फॉर अमेरिका। हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त, उसमें जिसमें अनेक प्रकार की हिंदी का प्रयोग किया जा रहा है, वैसी सामग्री आपको उपलब्ध करवाना है जिससे बच्चे के भाषा के विकास में क्या हो, सहायक हो सके। तो चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 60। आपको उच्च प्राथमिक स्तर बोले तो आपको सेकेंडरी लेवल, क्या है, सेकेंडरी लेवल इस पे है। आपको सेकेंडरी लेवल पे है, आपको ध्यान देना है बहुभाषिक कक्षा जो बहुभाषिक होता है, जिसमें क्या होता है, एक से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। किससे, एक से अधिक भाषा बोली जाती है, उसका उपयोग किया जाता है। और ये जो बहुभाषा होता है उसका आपको बच्चों को क्या करना है, निगेटिव रूप में लोगे या पॉजिटिव। जो बहुभाषिक होता है वो संसाधन के रूप में आप लोगे, किसके, एक संसाधन के रूप में लोगे। आप किस में लोगे, एक संसाधन के रूप में, ठीक है। उसमें क्या बोल रहा है कि भाषा की उच्च स्तर पर बहुभाषिक कक्षा में, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषा या भाषाएँ क्या होनी चाहिए, एक संसाधन है। हमने आपको आंसर तो पहले लिख दिया। एक कठिन आपको समस्या तो है नहीं, एक पहेली तो है नहीं, एक जटिल चुनौती तो है नहीं है, वो क्या है, एक संसाधन है। उसको बच्चे जो बहुभाषिक भाषा बोलते हैं, जैसे कोई आपको एक कक्षा में हिंदी भी बोलता है, तमिल भी बोलता है, तेलुगु भी बोलता है, कन्नड़ भी बोलता है, महाराष्ट्री भी बोलता है, एक से ज़्यादा भाषा यूज में करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, बहुभाषिक कक्षा बोलते हैं। और वो बच्चों को भाषा में एक संसाधन के रूप में लेना चाहिए, न कि इसको एक नकारात्मक रूप में लेना चाहिए, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया पहला ही। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 63। क्या है, क्वेश्चन नंबर 63।
कि समावेशी कक्षा है। क्या है आपका समावेशी में विशिष्ट बालक भी रहेंगे और दिव्यांग बालक भी रहेंगे और प्रतिभाशाली भी बालक भी रहेंगे और एक सामान्य बालक भी रहेंगे। अनेक प्रकार के जो बच्चे रहते हैं उसको क्या कहते हैं, जिसमें सभी प्रकार के बच्चे होते हैं, जिसमें सभी स्तर के बच्चे और सभी प्रकार के बच्चे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, समावेशी। सभी प्रकार के बच्चे रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, समावेशी कक्षा बोलते हैं, समावेशी कक्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समावेशी कक्षा बोलते हैं। तो क्या बोल रहा है, समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी क्या है, नहीं है। भैया आपको नहीं देखना है, यदि आप थोड़ा सा भी गलत किए तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। आपको नहीं पूछा है, आपको गलत बताना है। क्या बताना है, आपको गलत बताना है। ठीक है, तो बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं की पहचान करना। दूसरा कह रहा है कि बच्चों को विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराना, बच्चों को दृश्य देखने वाले भी और श्रव्य सुनने वाली भी सामग्री। और बच्चों को का आकलन करते समय यानी उसका असिस्टमेंट करते समय क्या करना है, अति उदार बनना। क्या होना है, अति उदार। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है, ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा है विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज करना। आपको इसमें नहीं पूछना है, नहीं यानी निगेटिव आपको देखना है। क्या देखना है, आपका निगेटिव है तो बच्चों की संबंधी भाषाओं की पहचान करना बिल्कुल हो जाएगा। बच्चों के विभिन्न प्रकार की दृश्य संबंधी जो जैसी आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको, यदि उसको थोड़ा सा श्रवण में बाधित है और थोड़ी डिसलेक्सिया है, डिस्फेजिया है और डिस्कैलकुलिया है, तो उस प्रकार का उनका दृश्य श्रव्य, कोई बच्चा ब्लाइंड है तो उसके लिए आपको क्या ज़्यादा से ज़्यादा श्रव्य सामग्री का उपयोग करना, तो वही बोल रहे हैं। और तीसरा, बच्चों का आकलन करते समय यदि बच्चों से आप परीक्षा तो उसमें आपको उदार नहीं होना। अरे चलो ठीक है, आपको नहीं आता है बेटा, कोई बात नहीं, हम आपको वैसे एक्स्ट्रा उस दूसरे बच्चे का अंक काट के आपको दूसरे को दे देते हैं। आपको उदार नहीं बनना है, तो उससे क्या होगा, बच्चा फिर वो उसका पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा सी फॉर चेन्नई, आपका आंसर सही हो जाएगा तीसरा। और विभिन्न प्रकार की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपरोक्त सावधानी में बिल्कुल करवा सकते हो, तो आपका आंसर हो जाएगा तीसरा। क्या आंसर हो जाएगा, तीसरा। आपको बच्चों के प्रति उदार नहीं बनना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 64। अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन, ठीक है, आपका अवलोकन कब कहा है, जब आकलन का भाग तभी कहा जाता है कि प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का क्या किया जाए, प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो। जो आकलन है, क्या है, जो अवलोकन है, यह आकलन है, अवलोकन वो प्रत्येक बच्चे का प्रतिदिन किया जा रहा है। और दूसरा क्या कर रहा है, लड़के लड़कियों का अलग अलग किया जा रहा है। क्या जो बॉयज़ हैं और गर्ल हैं उनका अलग अलग अवलोकन आप कर रहे हो, ऐसा है नहीं। अनिवार्यतः औपचारिक रूप से किया जाए, नहीं, इसको औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूप से किया जाना है। और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। और नियमित रूप से किया जाए। देखिए, नियमित रूप से क्या, नियमित रूप से करना चाहिए, नहीं, नियमित रूप तो ठीक है, नियमित, लेकिन इसमें बच्चे नहीं है। प्रत्येक बच्चे का प्रतिदिन और प्रत्येक बच्चे का क्या करना चाहिए, उसका आकलन करना चाहिए। आपका आंसर ये हो सकता है, लेकिन उससे बेटर हमारे पास ऑप्शन है ये फॉर अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 64 का आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 64 का आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है, यदि शिक्षक सभी बच्चों की अधिगम शैली को ध्यान में रखकर, जो पढ़ने की शैली है उसको ध्यान में रखकर शिक्षण करवाना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। सभी बच्चों की अधिगम शैली को, ये कितने हैं, सभी बच्चों की, कि तो उसको पहला ऑप्शन क्या रहा है, बच्चों को अपने अपनी प्रतिभा अधिगम। देखिए क्वेश्चन बड़ा है तो इसके आपसे घबराना नहीं है, जो जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उतना ही आसान होता है। पहला क्वेश्चन ऑप्शन कह रहा है बच्चों को अपनी प्रतिभा तथा अधिगम शैली को प्रदर्शित करने के लिए पाठ्य सहगामी गतिविधियों में भाग लेने की सलाह देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, योगात्मक आकलन परीक्षा में बैठने से पहले सभी पाठों की
पुनरावृत्ति करने के लिए कहना चाहिए। आपका यदि योगात्मक परीक्षा जो साल में एक बार होता है, समेटिव असेसमेंट, क्या उसके लिए पुनरावृत्ति करने के लिए कहोगे। तीसरा है यह सुनिश्चित के लिए करने के लिए कि उन्हें संकल्पनाओं को पूर्ण रूप से सीख लिया है और विद्यार्थी की जल्दी जल्दी परीक्षा लेनी चाहिए। आप विद्यार्थियों की क्या जल्दी जल्दी परीक्षा लोगे। ऑप्शन 4 कह रहा है आपका, क्या है ऑप्शन 4, विद्यार्थियों की विविधता को संबोधित करने के लिए विविध प्रकार के शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। आपका क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है कि बच्चों को क्या है, शैली को प्रतिनिधित्व करने के लिए क्या करना है, सहभागी गतिविधियों में भाग लेने की सलाह देनी चाहिए। ऐसा नहीं है। और आपका योगात्मक परीक्षा के लिए आपके सभी पाठों के लिए ऐसा नहीं है करना कि सभी पाठों का पुनरावृत्ति कर लो, आप क्या कर लो, यानी याद कर लो। आपका आंसर यह सुनिश्चित करने के लिए उनकी जल्दी जल्दी परीक्षा ली जाना नहीं। विद्यार्थियों की विविधता को संबोधित करने के लिए विविध प्रकार के शिक्षण विधियों का आप क्या करोगे, प्रयोग करोगे। अनेक प्रकार की आपके पास कौन सी शिक्षण विधि है, आप किस प्रकार से बच्चों को सिखा रहे हो, कैसे सिखा रहे हो, आपको उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना है। तो आपका आंसर हो जाएगा 4। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66, उच्च प्राथमिक स्तर फिर आ गया, कौन सा, सेकेंडरी लेवल। सेकेंडरी लेवल क्या आ गया, सेकेंडरी लेवल आ गया। हिंदी भाषा के आकलन के लिए सबसे कमजोर बिंदु है, कमजोर यानी निगेटिव, आपका समझ लो क्या हो गया, आपका निगेटिव ध्यान देना। लिखने में नए शब्द इस्तेमाल करना आपका सबसे कमज़ोर पूछा है। थोड़ा सा क्वेश्चन एक बार आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। लेखन में तार्किकता का समावेश, भाषा का सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, कौन सा, क्रिएटिविटी, ठीक है। और अगला बोल रहा है संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग करना। तो आपका क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है, लिखने में क्या कह रहा है, लिखने में नए शब्दों का इस्तेमाल करना बिल्कुल हो सकता है। और लेखन की उसमें तार्किक बच्चों में क्या तर्क है, क्या सही है, क्या गलत है। और क्या भाषा का सृजनात्मकता, आपकी भाषा को क्रिएटिविटी, कौन सा उसमें नया सा प्रवाह है, बच्चों में क्या अपने से कर सकता है क्या। लेकिन ये जो है संस्कृत निष्ठ शब्दावली का जो प्रयोग है ये सबसे कम महत्वपूर्ण प्रभावशाली है। क्या है, सबसे कम महत्वपूर्ण है कि बच्चा कितना संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग करता है। ये भाषा के आकलन में जरूरी नहीं है, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर 67, उच्च प्राथमिक स्तर फिर आ गया आपका सेकेंडरी लेवल, कौन सा लेवल, सेकेंडरी लेवल। विभिन्न उद्देश्यों के लिए किए जाने वाले लेखन कार्य का सबसे महत्वपूर्ण है। जो क्या होता है, विभिन्न प्रकार के लेखन कार्य होते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है। क्या जल संरक्षण का विज्ञापन बनाना, क्वेश्चन नंबर आपदा प्रबंधन पर स्लोगन लिखना, या अधूरी कहानी का अंत लिखना, और क्या है, डायरी लिखना। आपका क्या हो जाएगा, उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए लेखन कार्य में सबसे महत्वपूर्ण। देखिए आपको बच्चे का कहना का है कि कोई जल संरक्षण का महत्वपूर्ण कार्य क्या है। जैसे आप जल संरक्षण का विज्ञापन लिखोगे तो उसमें आप क्या लिखोगे, उसमें आप विभिन्न प्रकार के उद्देश्य नहीं लिख सकते हैं। आपका उद्देश्य क्या है, उसमें जल संरक्षण का जो विज्ञापन रहेगा आप उसको उतने लिख दोगे जितना आप उसमें विज्ञापन रहेगा, यानी उसमें जितना ऐड रहेगा। और आपदा प्रबंधन स्लोगन, उस पर एक कोई स्लोगन जो बना दिए उसमें आप क्या कुछ अपने से कुछ अपना उद्देश्य जोड़ सकते हो, नहीं जोड़ सकते हो। और अधूरी कहानी का अंत, हाँ भैया कहानी आधा कहानी है, ये कहानी ऐसा था, इसमें ये मरे थे, लास्ट में मर गए थे, लास्ट में उनकी शादी हो गई थी, ऐसे ऐसे कहानी लिखोगे। तो इसमें आप अपने विचारों का, अपने उद्देश्यों का क्या करोगे, खुल के लिख नहीं पाओगे। लेकिन जो डायरी लेखन है, क्या है, डायरी लेखन में वो आप क्या करोगे, बच्चा प्रतिदिन की बातें लिखेगा, आज हमने ऐसा किया, आज ये किया, आज वो किया, ये सब वो अपने मन से खुले अंत वाले, कैसा, खुले अंत वाला लिख सकता है, खुले अंत वाले प्रश्न, खुले अंत वाले प्रश्न लिख सकता है, खुले अंत वाले प्रश्न लिख सकता है। और वो उसमें जो आएगा मतलब अपने उद्देश्य और कुछ एक्स्ट्रा, कुछ ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 68, विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता हो सके, क्या हो, भाषाई विकास समग्रता हो सके, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी। शब्दकोश एवं विश्वकोश की प्रयोग, और क्या हो, भाषा प्रयोग के विविध अवसर दिए जाए, सतत एवं व्यापक आकलन दिया जाए, और
उत्कृष्ट पाठ्य पुस्तक, यानी जो सबसे अच्छी पाठ्य पुस्तक है। कौन? सबसे अच्छी पाठ्य पुस्तक, सबसे अच्छी पाठ्य पुस्तक। क्या ऐसा होए? देखिए आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि भाषाई विकास में क्या है, आपको भाषा का विकास करना है। यहाँ पे आकलन की बातें नहीं कर रहा है, जो आप लोग थर्ड मार रहे हो सतत एवं व्यापक आकलन, ये आकलन की बात नहीं कर रहा है। थोड़ा सा क्वेश्चन को आपको यदि गौर से पढ़ोगे तो आपको आंसर उसी में छिपा रहता है। तो क्या बोल रहा है, भाषा के प्रयोग को विविध, उसको अवसर, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये अवसर प्रदान करोगे तो उसकी क्या होगी, भाषाई विकास ज़्यादा हो पाएगा, उसकी समग्रता हो सकेगा, ज़्यादा से ज़्यादा भाषा का विकास हो सकेगा। जब तक बच्चों को अवसर नहीं प्रदान करोगे तो वो ज़्यादा, जितना ही ज़्यादा बोलेगा, जितना ही ज़्यादा अपने अंतःक्रिया करेगा, उससे उतना ही ज़्यादा उसका बच्चे का जो भाषाई विकास ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 69 रहा जो आपके स्क्रीन के ऊपर, कि भाषा विकास के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य क्या है। जो कि बाल साहित्य प्राथमिक स्तर पर पढ़ाया जाता है। किस पे? प्रारंभिक स्तर पर। बाल साहित्य किसके लिए उपयोगी है? प्रारंभिक स्तर पर। ठीक है, तो आपको देखना है कि बच्चों को जीवन कौशल सिखाना, क्या है, बच्चों को भाषा के नियमों की जानकारी देना। तीसरा ऑप्शन, बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना। आपका बच्चों को साहित्यिक विधाओं से परिचित करवाना। उसमें साहित्यिक विधा क्या है, ये सब करवाना। तो बच्चों को, अभी बच्चों बाल साहित्य है, उनके उसको जीवन कौशल क्या बताओगे जीवन कौशल के बारे में, वो तो प्रारंभिक स्तर के बच्चे हैं। और दूसरा, बच्चों को भाषा के नियमों की जान, कि भाषा के नियम क्या होते हैं, कैसे होते हैं। नहीं, आपको बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना, कि बच्चे उसमें बाल साहित्य देखेंगे, अच्छे अच्छे कार्टून देखेंगे, कुछ बार उसके बारे में देखेंगे, तो उनका पढ़ने में जो है क्या होगा, जो उत्साह थोड़ा सा और प्रोत्साहित होगा, बढ़ेगा, और उनको पढ़ने में रोचक रहेगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा फिर पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। क्या आंसर हो जाएगा? सी फॉर चेन्नई आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उसको शुरू में पढ़ाने के लिए उसका प्रोत्साहित करता है, क्या कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उत्साह प्रदान करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर 70 क्या है? 70। सुरभि एक छात्रा है जो किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है। ठीक है, जिसमें दो से अधिक बार त की आवृत्ति होती है। जैसे किसी में शब्द में 2 बार की, जैसे कलकत्ता, त बार 2 है, या कुत्ता है, या बिल्ली है, या कुछ भी है, जो एक भी शब्द जिसमें त 2 बार आते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें थोड़ी सी कठिनाई कर रही है और वो बोल नहीं पा रही है। तो आप ऐसे पर उसको बच्चों से क्या करवाओगे कि उसकी जो बोलने की कमियां हैं वो थोड़ा सा दूर हो जाए। ऐसे शब्दों का विकल्प ढूंढ कर देंगे। क्या करो, ऐसे शब्दों का विकल्प ढूंढ कर देगी, क्या ऐसा विकल्प ढूंढना है। या दूसरा क्या कर रहा है, ऐसे शब्दों को बार बार सुनने की, कि बेटा ऐसा जो शब्द है, जैसे कुत्ता है, कलकत्ता है, ऐसे शब्द आप बार बार सुनो। या बोलते समय इस पर ध्यान न देने, अरे ये तो तुरंत है कि वो बेचारा क्या बोला, उस पर ध्यान बिल्कुल नहीं। त वाले शब्द का बार बार उच्चारण करवाएंगे, ताकि जो उच्चारण दोष है, उच्चारण की जो कहाँ पे कमियां आ रही है, वो क्या हो जाए, वो सही हो जाए। और वो बार बार उच्चारण करेगा तो वो जो कमियां रहेगी वो क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। जैसे बार बार आप उच्चारण करवाओगे, बार बार उससे प्रयास करवाओगे, तो क्या हो जाएगी, वो दूर हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा क्वेश्चन, भाषा शून्य में विकसित नहीं होती। शून्य यानी आकाश में, क्या होती है, आकाश में। आकाश में विकसित नहीं होती है। शैक्षिक निहितार्थ, निहितार्थ मतलब लिखे गए में अर्थ, भाषा सीखने के लिए अनिवार्य है। क्या अनिवार्य है, क्या पारस्परिक संवाद है, सामाजिक अंतःक्रिया, विद्यालय पढ़ाई लिखाई, या भाषा प्रयोगशाला। इसमें से आपको क्या अनिवार्य है, क्या सीखना है, जो कि आपके कौन संज्ञानवादी कहते हैं। क्यों, अब ना आपको हिंट दे दिया है, संज्ञानवादी वैज्ञानिक कहते हैं, संज्ञानवादी कहते हैं। क्या कहते हैं, आपको जरा सा बताना है कि ये पारिवारिक संवाद, सिर्फ और सिर्फ परिवार में संवाद होना चाहिए, या सामाजिक अंतःक्रिया होना चाहिए, या विद्यालयी पढ़ाई लिखाई, या भाषा का प्रयोगशाला होना चाहिए। तो आपको क्या होना चाहिए,
पारिवारिक संवाद होना चाहिए, लेकिन परिवार भी उससे भी ऑप्शन हमारे पास बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि सामाजिक अंतःक्रिया, जब बच्चे समाज के साथ अंतःक्रिया करते हैं, और जो समाज में ही परिवार आ जाएगा कि नहीं, समाज में परिवार आपका आएगा कि नहीं, समाज में ही परिवार आ जाता है, तो आप आस पास पड़ोस में, विद्यालय में भाई से, बहन से, और जो गुरु हैं, शिक्षक हैं, उनसे जो सीखता है, तो वो क्या होता है, समाज का अंतःक्रिया के साथ बच्चे भाषा को तीव्र गति से सीखते हैं, जो कि संज्ञानवादियों का नियम भी है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर 72 जो रहा आपके, भाषा शिक्षण में बालक मौखिक कौशल के विकास के लिए डाट डाट सबसे कम महत्वपूर्ण है। आपको कम है तो कम यानी निगेटिव, आपको थोड़ा सा कम यानी आपको निगेटिव पूछना है। किसी विषय पर चर्चा करना, बच्चों की बात करने की को धैर्य से सुनना, कि बच्चे जो बात कर रहे हैं उसको आसानी से सुनना, और प्रश्नों के उत्तर पूछना, अपनी बात कहने का पूरा मौका देना। तो आपका क्या हो जाएगा, 72 का आंसर क्या हो जाएगा, आपका 72 का आंसर क्या हो जाएगा। इसमें सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा है, क्या पूछा है, सबसे कम महत्वपूर्ण। किसी के विषय पर चर्चा करोगे तो जैसे ही आप वाद विवाद करोगे, संवाद करोगे, तो बच्चों की जो मौखिक कौशल है वो क्या होगा, और ज़्यादा विकसित होगा। और बच्चों को की बात को धैर्य से सुनना, कि बच्चे वो मौखिक भाषा का, मौखिक कौशल का विकास करने के लिए यदि बच्चे जितना ही ज़्यादा बोलेंगे और उनकी बातों को आप धैर्य से सुनोगे, तो उनकी कहाँ त्रुटियाँ हो रही, क्या कर रहे हैं, उसमें आप क्या कर सकते हैं। और तीसरा है प्रश्नों के उत्तर पूछना। आप प्रश्नों के उत्तर पूछ लोगे, ये सबसे कम महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सबसे अच्छा बच्चे से पूछ ले, अच्छा बताओ भारत की राजधानी कहाँ है, क्या है, दिल्ली है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है। आप इसका आंसर क्या होता है, ताजमहल किसने बनाया, शाहजहां ने बनवाया। तो वो एक लाइन का उत्तर होगा। उसके तो जो मौखिक भाषा है, मौखिक कौशल है, उसका क्या विकास हो पाएगा, विकास हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, आप प्रश्न उत्तर पूछकर उसके मौखिक विकास का मौखिक कौशल का विकास नहीं कर सकते हैं। और अपनी बात कहने का, यदि उसको अपनी बात कहने का मौका दोगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा भाषाई कौशल का विकास हो सकेगा। तो आपका आंसर नहीं पूछा है, कम पूछा है, तो कम हो जाएगा थर्ड वाला, तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 73, भाषा अर्जित करने की स्थिति में। देखिए, भाषा एक अर्जन होता है और एक अधिगम होता है। भाषा का एक अर्जन होता है, क्या होता है, अर्जन होता है, और एक अधिगम होता है। आपको पता है जो अर्जन होता है वो अनौपचारिक तरीके से होता है। क्या होता है, अनौपचारिक तरीके से होता है, और जो अधिगम होता है वो औपचारिक तरीके से, औपचारिक तरीके से होता है। ठीक है, तो यही बोल रहा है, आपको अर्जित के बारे में पूछ रही है। वो क्या रहा है, भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से रटते हैं, क्या रट्टा मार के याद करने हैं, कभी कोई त्रुटि नहीं करते। देखिए, भाषा त्रुटियां भी अधिगम का हिस्सा होती हैं, जो कि आपको पता है। ये क्या होती हैं, त्रुटियां भी अधिगम का हिस्सा होती हैं। क्या होती हैं, अधिगम का हिस्सा होती हैं। ठीक है, त्रुटियां भी क्या होती हैं, अधिगम का हिस्सा होती हैं। तो कभी कोई त्रुटियां नहीं कर सकते, ऐसा कुछ बात नहीं है। अधिगम त्रुटियां, अधिकतर त्रुटियां ही करते हैं आपका, और भाषाई नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण कर सकते हैं। जो भाषाई नियम है उसको क्या कर सकते हैं, स्वाभाविक रूप से ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाषिक नियमों को रटते नहीं हैं, आपका क्या करते हैं, रटते नहीं हैं, त्रुटि नहीं करते हैं, उसको स्वाभाविक रूप से क्या करते हैं, सरलता और स्वाभाविक रूप से ग्रहण कर सकते हैं। अर्जन कहीं भी हो सकता है, उसके लिए कोई विद्यालय, कोई अधिगम की ज़रूरत नहीं होती है। आप मित्र से, साथी से, सहपाठी से, अपने घर से, परिवार से अर्जन कर सकते हैं। ठीक है, आपका चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74, आपका उच्च प्राथमिक स्तर पर बोले तो सेकेंडरी लेवल पे। ठीक है, हिंदी भाषा शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित नहीं है, आपको क्या अपेक्षित नहीं है, निगेटिव पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है, निगेटिव पूछा है। ठीक है, तो स्व
स्वाध्यायशीलता का विकास। दूसरा, सुनकर स शब्द को दोहराने की क्षमता, कि आप जैसे कोई बोल रहा है बच्चा वैसे ही सुनो और वैसे शब्द सह जैसे बोला एकदम कॉपी पेस्ट वैसे ही दोहरा दो। भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास या चिंतनशीलता का विकास। क्या हो जाएगा? चिंतनशीलता का विकास आपका क्या हो जाएगा? आपका नहीं पूछा है। स्वाध्यायशीलता का विकास, आप अपने से पढ़ोगे उसमें आपको कुछ न कुछ विकास होगा, और आप सुनकर शब्द सह दोहरा दोगे तो क्या होगा? उसमें भाषा शिक्षण का कुछ होगा, भाषा शिक्षण का स्तर उसमें क्या होगा? उसको कुछ विकास हो सकता है। आप जैसे सुने, आप सुने क से कबूतर तो क से कबूतर ही बोल दिए, या आप दिल्ली सुने दिल्ली ही ऐसे बोल दिए, तो उसमें आपका भाषा कुछ विकास नहीं होगा। और भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, और भाषा प्रयोग की ये क्षमता भी विकास होगी। और क्या होगा? चिंतनशीलता का विकास। क्या होगा? चिंतनशीलता का विकास होता है। लेकिन जैसे आपको ऐसे किसी भी शब्द को सुनकर शब्द सह दोहरा दिए तो उसमें आपका कोई क्रिएटिविटी, कोई सृजनात्मकता नहीं लगेगी। तो आपका आंसर जो नहीं पूछा है तो नहीं का भाई नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 75। आज का क्वेश्चन नंबर, भाषा का प्रमुख प्रकार्य, भाषा का मुख्य कार्य क्या है? लेखन दक्षता, प्रतिवेदन लेखन, भाषण देना। क्या है? आप लेखन में दक्ष हो रहे हो, क्या हो रहे हो? प्रवीण हो रहे हो, दक्ष हो रहे हो, प्रवीण हो रहे हो, क्या हो रहे हो? प्रवीण हो रहे हो। प्रतिवेदन लेखन या भाषण देना आप सिखा रहे हो, सिर्फ स्पीच दे रहे हो, स्पीच दे रहे हो। और क्या है? संप्रेषण करो, कम्युनिकेशन स्किल। क्या है? कम्युनिकेशन स्किल क्या है? तो आपका क्या हो जाएगा? भाषा का प्रमुख कार्य क्या होता है? संप्रेषण करना। क्या है? संप्रेषण करना, कम्युनिकेशन। आप भाषा कितना सीख रहे हो, आप दूसरे से कितना आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हो, उसमें आप भाषा की लेन देन कैसे कर रहे हो, संप्रेषण कैसे कर रहे हो, दूसरे से वार्तालाप कैसे कर रहे हो। तो भाषा सीखने का प्रमुख प्रकार क्या होता है? आपका संप्रेषण कौशल कितना बढ़ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 का डी हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। उच्च प्राथमिक स्तर आपका हो गया फिर से सेकेंडरी लेवल। क्या हो गया? सेकेंडरी लेवल स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि है। क्या है? भाषा संसर्ग विधि, सूत्र विधि, निगमन विधि और आगमन विधि। जब तक आपको देखिए, यदि आपको प्राथमिक स्तर पे पूछे, क्या है प्राथमिक, आपको पहले सुनो, प्रारंभिक स्तर पर क्या है? प्रारंभिक स्तर पर तो आपका हो जाएगा, सुनिए, प्रारंभिक स्तर पर आगमन विधि होता है। क्या होता है? आगमन विधि होता है। क्या होता है? आगमन विधि, जिसमें पहले उदाहरण दिए जाते हैं, उसके बाद क्या दिया जाता है? नियम बताया जाता है। ये प्रारंभिक स्तर पे होगा। लेकिन यहाँ भी उच्च प्राथमिक स्तर पे भी आपका आगमन विधि हो जाएगा, क्योंकि ये या तो प्राथमिक स्तर पे पूछे या तो उच्च प्राथमिक स्तर पे पूछे, दोनों का जो निहितार्थ होता है वो दोनों के लिए सेम ही होता है, आगमन विधि ही। यदि आपका निगमन विधि, यदि आगमन से, यदि दोनों ये आगमन निगमन विधि भी दिया होता तो और बेटर हो जाता। क्या हो जाता? और बेटर हो जाता। लेकिन आपका ये उच्च प्राथमिक स्तर पे तो ये आगमन विधि बिल्कुल अनिवार्य है। क्या है? बिल्कुल अनिवार्य ही है। क्या है? अनिवार्य है। लेकिन आपका यही उच्च प्राथमिक स्तर पे भी हो जाएगा तो भी उस पर भी हमारा क्या हो जाएगा? आगमन विधि हो जाएगा। निगमन विधि होता है जो क्या होता है? होता तो है वो उच्च प्राथमिक स्तर के लिए, लेकिन दोनों के लिए यहाँ पे सेम माना जाएगा, और आपका आयोग ही यही कह रहा है। आपका आंसर हो जाएगा डी वाला। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 77। व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपको ग्रामर की जो ज्ञान है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना, कि आप भाषा प्रयोग कर रहे हो उसमें व्याकरण के नियमों का या व्याकरण का ध्यान रख रहे हो। भाषा प्रयोग में अशुद्धतावादी होना, अशुद्धता, अतिशुद्धता, कि हम नहीं बिल्कुल जैसे बोल रहे हैं बढ़िया VIP बोल रहे हैं, उसमें कोई अशुद्धि नहीं हो रही है। व्याकरणिक क्या व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा याद करना, कि उसके जो मुख्य ये हैं। यहाँ समास की परिभाषा ये होती है, आपके हमारे छंद की परिभाषा ये होती है, अलंकार की परिभाषा है, वैसे डिक्टो आपको याद कर लेना है। और व्याकरणिक तत्वों की सूची बनाना, कि आप क्या करोगे? सूची बना लोगे। क्या करोगे? आप सूची बना लोगे। तो क्या हो जाएगा? तो आपको सूची बनाने में नहीं होगा। आपका भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना, कि आप भाषा प्रयोग कर रहे हो उसमें लिंग वचन काल कारक, उसमें यदि
लिंग पुरुष है तो उसके साथ क्रिया पुरुष का लगेगा, उसके साथ लिंग क्रिया का लगेगा। ऐसा नहीं राम जाति है तो नहीं होगा, क्रिया यदि पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग की लगेगी। तो आपको उसमें भाषा के प्रयोग में व्याकरण के नियमों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा पहला ही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। फिर आ गया आपका सेकेंडरी लेवल स्तर पर। यह जरूरी है कि बच्चे क्या करते हैं, भाषा के आकलन के लिए जाने के लिए की जाने वाली सभी गतिविधियों में समान रूप से हिस्सा लें। कि भाषा के प्रयोग में मतलब उतले आकलन में जितनी भी गतिविधियां होती है सब में हिस्सा लें। और दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, भाषा की अतिरिक्त अभ्यास करें, परियोजना कार्य में इंटरनेट का प्रयोग करें। आपका जो है इंटरनेट का प्रयोग करें। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि समाचार पत्र में छपी किसी खबर या लेख पर कही गई बात को निहितार्थ समझ सकें। और निहितार्थ का अक्षर होता है उसका कोई अर्थ। जैसे कोई हम अर्थ लिख देते हैं, आपको ये लिखते हैं ख फ ची व क ट, ऐसे लिखते हैं। इसका कोई आपका वर्ड तो आप पहचान सकते हो, और यहीं पर आप लिख दिए, क्या लिख दिए, कमल। तो आप इसका तो अर्थ तो निकाल सकते हो, लेकिन ये भी वर्ड तो आप पहचान रहे हो कि ख है, फ है, च है, क है, च है, लेकिन इसका कुछ अर्थ निकल रहा है नहीं। तो इसका निहितार्थ का मतलब होता है उसका अर्थ समझ सके। और चौथा कह रहा है अपनी पाठ्य पुस्तक के सभी पाठों का अभ्यास कर सके। कि आपके पाठ में जितना दिया है उसका अभ्यास कर ले। आपका 78 का क्या हो जाएगा कि समाचार पत्र हो, ये क्या है आपका कि भाषा आकलन के लिए की जाने वाली गतिविधियों के सभी समान रूप से हिस्सा लें। ऐसा कुछ भी नहीं है। भाषा के अतिरिक्त अभ्यास करने की भाषा है उसके बाद तुम ज़्यादा से ज़्यादा उसका अतिरिक्त अपनी पाठ्य पुस्तक से भी ज़्यादा अभ्यास करें। पाठ्य पुस्तक आपको पाठ्य पुस्तक पर निर्भर नहीं होना है। और समाचार पत्र या किसी छपी हुई खबर, लेख या कही गई बात का निहितार्थ समझ में उसमें कहा गया है जो आपका पढ़ना है वो समझ के आधार पर होना चाहिए और संदर्भ के अनुसार होना चाहिए कि उसमें कहा गया है। उसमें आपको समझ बननी चाहिए, आपको कितना बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। आपका आंसर हो जाएगा सी फॉर करेक्ट। सी फॉर करेक्ट हो जाएगा, तीसरा आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन आज का है क्वेश्चन नंबर 79। भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है। निम्नलिखित में से शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा है? जो सबसे कम, शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा होगा? अक्षरों वर्णों का क्रम जानना कि कौन सा वर्ण या अक्षर कहाँ लगा, किसी का अर्थ जानना या किसी शब्द का समानार्थी जानना, किसी शब्द का सही वर्तनी जानना। तो आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 79 का क्या हो जाएगा कि आप कोई शब्द लिखा है, अच्छा उसका सिर्फ और सिर्फ अर्थ जान लिए, तो आपका ऐसा कुछ है नहीं है। आप किसी का समानार्थी अर्थ जान रहे हो कि जैसे जल का समानार्थी हो गया, जल हो गया, और पानी हो गया, अश्रु हो गया, ये सब जल के हैं। और किसी शब्द का वर्तनी जानना कि यहाँ पे कौन सा मात्रा है, कौन सा त्रुटियाँ हैं, कौन सा गलतियाँ हैं, कौन सा वर्तनी कैसे लिखी जाएगी। नहीं, आपको वर्णों का, अक्षरों का क्या जानना है? आपको क्रम नहीं जानना है, उसका अर्थ जानना है। क्या जानना है? उसका अर्थ जानना है। उसके अर्थ में क्या लिखा गया है उसका अर्थ को समझकर बताना है। 79 का आपका हो जाएगा शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण है, तो आपका सबसे कम महत्वपूर्ण हो जाएगा, आपका सबसे कम महत्वपूर्ण हो जाएगा ये अक्षरों का, वर्णों का क्रम जान लेना। ये सबसे आपका क्या हो जाएगा? कम महत्वपूर्ण। आपको कम देखना है, आपको निगेटिव पूछा गया है, आपको कम यानी आपका निगेटिव पूछा गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन आज का रहा 80 क्वेश्चन। जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं, तो यदि कोई जैसे आपका हिंदी हो गया या संस्कृत हो गया, उससे अंग्रेजी हो गया, उससे दूसरा, उसके अतिरिक्त दूसरा विषय पढ़ते हैं, तो क्या करते हैं? साथ साथ भाषा सीखते हैं या साथ साथ परीक्षा की तैयारी भी करते हैं, या केवल शब्द आए तो ऐसे ही काट दो और केवल विषय ही पढ़ते हैं। आपको इसी में से 2 में काटना है, आपका रास्ता हो गया आसान। अब आपको क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर देना है। साथ साथ परीक्षा की तैयारी नहीं, आप साथ साथ उसके साथ यदि आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, उसके साथ साथ आप क्या कर रहे हो? भाषा को भी सीख रहे हो। देश काल परिस्थिति के अनुसार वहाँ पे कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है उसके साथ साथ उसको भी आप सीख रहे हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप
इतिहास पढ़ो तो सिर्फ इतिहास के बारे में सीख रहे हो, एक उसके साथ साथ आप भाषा को भी सीखते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ए फॉर अमेरिका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित ... एक माध्यम भर नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच को भी निर्मित करती है। तो क्या है ये? सौंदर्य बोध है, संस्कृत है, संप्रेषण है, कला है। क्वेश्चन नंबर 81 का क्या हो जाएगा कि भाषा क्या है? नियमों नियंत्रित करने का एक संप्रेषण है। क्या है? संप्रेषण, कम्युनिकेशन। संप्रेषण क्या है? कम्युनिकेशन। भर नहीं माध्यम करती है, ये इसका आंसर हो जाएगा सी बार। ये संस्कृति मतलब होता है कल्चर। आपने पहले से कल्चर से क्या सीखा है? आपका आर्ट होगा नहीं, सौंदर्य मतलब सुंदरता तो ऐसा होगा नहीं, तो आपकी क्या हो जाएगी? संप्रेषण हो जाएगी, कम्युनिकेशन स्किल हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि जो भाषा शिक्षण है, जो बोलते हैं खेल में भाषा को सीखना, खेलते समय खेल के परिवेश में भी भाषा को सीखा जा सकता है कि बच्चे खेल के परिवेश में भाषा को सीखते हैं, जो कि अर्जन कहलाता है। भाषा शिक्षक को कम श्रम, भाषा शिक्षक को, जो भाषा का शिक्षक होता है उसको कम श्रम यानी कम मेहनत करना पड़ता है। खेल भाषा को विस्तार देते हैं, खेल में आनंद आता है, खेल में शारीरिक विकास होता है। तो आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 82 क्या होगा कि भाषा, ऐसा तुम शिक्षक को, टीचर तो कोई कम श्रम करना पड़ता है, ऐसा कुछ बात है नहीं। खेल में केवल आनंद नहीं आता है, बच्चे खेल के साथ क्या करते हैं? सीखते भी है। और खेल में शारीरिक विकास तो होती है, शारीरिक विकास के साथ साथ उसमें भाषा भी सीखने को मिलता है। क्या होता है? भाषा भी सीखने को मिलता है, भाषा भी सीखने को मिलता है। तो आपका आंसर खेल में भाषा को विस्तार देता है, जो खेल है वो भाषा को विस्तार देता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 आपके स्क्रीन के ऊपर। भाषा सीखने का अर्थ, भाषा सीखने का अर्थ, भाषा की उस ... भाषा की सीखना भी है, क्योंकि भाषा किसी भी ... का अभिन्न हिस्सा हो सकती है। क्या? ऐतिहासिकता इतिहास की होती है, संस्कृत और संस्कृत होती है, बारीकी व्याकरण की होती है, नियमबद्धता और व्याकरण की हो सकती है। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? आपका आंसर क्या हो जाएगा? भाषा सीखने की अर्थ भाषा की संस्कृति, किस पे? संस्कृति। संस्कृति बोले तो कल्चर, संस्कृति भी सीखना है। क्या है? उसका कल्चर भी सीखना है कि आपके पहले ज़माने में कैसा होता था और आज का कल्चर कैसा है। क्योंकि भाषा किसी भी संस्कृति यानी कल्चर का क्या है? किसी भी संस्कृति का, किसका? संस्कृति का एक हिस्सा होती है। आप भाषा कैसे सीखते हो? जो आपके पुराने समय में जैसे कोई संस्कृति होती है, आपका आचार व्यवहार विचार कैसा होता है, जैसे पहले से बोली जाती है, आपका संस्कृति बोले तो रीति रिवाज कल्चर आपका जैसा, वैसे ही तो सीखते हैं ना आप भाषा। जरा कमेंट करिए और कैसे सीखते हैं आप लोग। तो बारीकी से व्याकरण का ऐसा कोई इसमें उपयोगिता है नहीं, नियमबद्धता से आप भाषा, ऐसे इतिहास नहीं है, तो आप संस्कृति और संस्कृति से सीख सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को प्रभावित करता है। भाषा सीखने को प्रभावित करता है। उच्च प्राथमिक स्तर बोले तो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी लेवल हो जाएगा, सेकेंडरी लेवल हो जाएगा। ठीक है, बच्चों द्वारा किया जाने वाला सुलेख, अच्छा लेख लिखना, शिक्षक का भाषा शिक्षण संबंधी रवैया कि जैसा वो कैसा रवैया अपना रहा है, या शिक्षक द्वारा ली गई लिखित परीक्षा, शिक्षक द्वारा कि शिक्षक कैसा लिखित परीक्षा ले रहा है, और भाषा संबंधी गृह कार्य कि वो भाषा संबंधी गृह कार्य दे रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 का क्या हो जाएगा? शिक्षक भाषा शिक्षक का संबंधी रवैया क्या होता है? क्या होता है? रवैया। देखिए, यदि बच्चे क्या होते हैं, बच्चे तो क्या होते हैं, जैसा आप, यदि कोई शिक्षक है, यदि वो उसको अच्छा ज्ञान देगा, अच्छे से सिखाएगा, तो बच्चा भी अच्छा उसी माहौल में उसमें क्या हो जाएगा? ढल जाएगा और अच्छा सीखेगा। यदि अध्यापक का रवैया ठीक नहीं रहेगा, उसकी बात करने का तरीका नहीं सही रहेगा, सलीका नहीं सही रहेगा, तो बच्चे पे वैसा बुरा प्रभाव पड़ता है और वो प्रभावित करती है।
सुलेख लिखने से ऐसा कुछ होगा नहीं, लिखित परीक्षा से कुछ होगा नहीं, और उसको गृह कार्य दे दें कि क्या है, आप गृह कार्य पे नहीं। जो भाषा संबंधी का टीचर रहेगा, वो जो अच्छा बर्ताव करेगा तो बच्चे पर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, यदि बुरा बर्ताव करेगा तो उस पर बुरा इफेक्ट पड़ेगा। तो आपका आंसर हो गया बी फॉर बॉम्बे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भाषा अर्जन में बच्चे को, आपको पता है अर्जन क्या होता है, अर्जन और अधिगम दो होते हैं, जो कि अर्जन कहीं भी मित्र से, साथी से, सहपाठी से और एक अनौपचारिक तरीके से भी होता है। सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, अभ्यास और यांत्रिक से सीखते हैं, स्वाभाविक और प्रयासपूर्ण तरीके से सीखते हैं, सहजता और अभ्यास से सीखते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 85 क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 85 आपका क्या हो जाएगा, करिए, कमेंट करिए आप लोग। जो अर्जन होता है वो क्या होता है, अभ्यास और यांत्रिकता से नहीं सीखा जाता है, और स्वाभाविक और प्रभावपूर्ण, प्रयासपूर्ण, उसको प्रयास तो करते हैं, सहज और अभ्यास से नहीं सीखते हैं। बच्चे क्या करते हैं, सहज और स्वाभाविक रूप से भाषा को सीख लेते हैं। अब बताओ, कोई अर्जन करने में आपको पासी पड़ोसियों से, मित्रों से भाषा सीखने के लिए कोई अभ्यास की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती है, क्योंकि वो जो अर्जन होता है वो अनौपचारिक तरीके से खेल के मैदान में, घर पे, सहपाठी से, मित्र से, मंडली से, माता से, पिता से, कहीं से भी अर्जन हो सकता है। तो उसमें आपको वो स्वाभाविक रूप से हो जाती है। क्या होती है, वो स्वाभाविक रूप से हो जाती है, उसमें कोई अधिगम की जरूरत नहीं होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए फॉर अमेरिका इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य क्या होता है। जो आप होम संदर्भ में होमवर्क देते हो, क्या देते हो, बच्चों को होमवर्क देते हो, उसमें आपका क्या, उसका क्या उद्देश्य होना है। सीखने को विस्तार देना, अभिभावक जो होते हैं, उसके पेरेंट होते हैं, उसको प्रसन्न करो कि हाँ हमारे बच्चे को होमवर्क मिला है, अब बच्चे घर पे ज़्यादा शैतानी नहीं करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे नहीं, वो सिर्फ गृह कार्य में लगे रहेंगे। बच्चों को गृह कार्य में व्यस्त रखना, कि बच्चों को घर का कार्य दे दिए और जाके खूब बिजी रहें, कि सिर्फ आप जाके वहीं घर पे लिखते रहो, पढ़ते रहो बेचारे को, और उसको कुछ करने भी न दो। कि बच्चा ज़्यादा थोड़ा घर पे बोलते हैं ना घर वाले कि बच्चे को होमवर्क दिया करो सर जी, हमारा बच्चा तो घर पे पढ़वा ही नहीं करता है, रच्चो कहीं बिल्कुल नहीं पढ़ता है, दिन भर आके आवारागर्दी करता है। तो बच्चों को व्यस्त रखना और कापियाँ भरवाना कि नहीं लो दनादन, आप सिर्फ और सिर्फ कापी भरते रहो। तो आपको क्या हो जाएगा, उसको उद्देश्य होता है उसको सीखने में विस्तार, वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख पा रहा है, क्या ज़्यादा से ज़्यादा सीख पा रहा है कि नहीं सीख पा रहा है, उसमें कहाँ कमियाँ रही है और वो कितना ज़्यादा सीखा है, उस सीखने को विस्तार देना है। कि बच्चे जितना से ज़्यादा जाएंगे, होमवर्क थोड़ा सा करेंगे, उसको जो नहीं आता रहेगा वो उसमें सीख जाएगा। ठीक है, आपका ये सब तीनों आंसर हो जाएगा गलत। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 87, किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक है। आप किसी की रचना कर रहे हो, किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय आप क्या रहे हो, स्वतंत्र राय, खुला अंत वाले आपका राय चाहना चाहता है, तो कवि और कविता का बोध करवाओगे, साहित्य बोध और ऐतिहासिक बोध करवाओगे, साहित्य बोध और छंद बोध करवाओगे, भाषा बोध और साहित्य बोध करवाओगे। आपको स्वतंत्र राय की और आपकी आत्मविश्वास क्या है, आपका आत्मविश्वास। तो आपको क्या आवश्यक है, 87 का आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आपका हो जाए भाषा बोध और साहित्य बोध। उसको भाषा का बोध यानी उसको भाषा का बोध कितना है और साहित्य की बोध यानी साहित्य का समझ कितना है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी फॉर डेनमार्क। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 88। अकादमिक सत्र शुरू होने के 2 माह बाद तक भी कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भाषा पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं करवाई है। कहने का मतलब है सेशन आपका चालू हो गया है और 2 महीने हो गया है, लेकिन जो बच्चे हैं उसको
भाषा की पाठ्य पुस्तक अभी उपलब्ध नहीं दिया गया है, तो ऐसे में इस स्थिति में आप एक शिक्षक होने के नाते क्या कर सकते हो? क्या पाठ्य पुस्तक उपलब्ध होने तक पाठन की प्रक्रिया को आरंभ न कि नहीं भैया हमें किताब तो नहीं मिली है, हम तो पढ़ाई भी नहीं करेंगे, जब तक तुम लोग किताबें नहीं पा जाओगे तब तक हम आपको पढ़ाई भी नहीं करेंगे, ऐसा आप कहोगे। और दूसरा क्या रहे, भाषाई क्षमता के विकास के लिए अन्य विषयों के पुस्तकों का प्रयोग करें कि भाषाई जो विकास है उसको क्या करें, उसके अन्य पाठ्य विषयों का प्रयोग करें तब तक। और तीसरा क्या रहा है, श्रवण एवं वाचन कौशल का अभ्यास करवाते रहें कि आपको श्रवण एवं वाचन कौशल का अभ्यास करवाते रहें। आपको क्या ऐसा करवाना है? अब विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक के अपने अपने खरीदें। बोलोगे नहीं भैया आपके पास किताब नहीं है तो जाओ अपने मम्मी पापा से पैसा ले दे के मांगो और किताब खरीदो। नहीं, हमको क्या करना है, भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करते रहिए कि तब तक ऐसा। अभी आपको पहले क्वेश्चन पता कि जो बच्चे होते हैं, जो अन्य सब्जेक्ट होता है उससे भी भाषा का विकास हो सकता है, उससे भी भाषा के बारे में कुछ न कुछ सीख सकते हैं, अखबारों से सीख सकते हैं, कुछ न कुछ उससे, और न्यूज़पेपर से ये सब कुछ न कुछ वो सीखते रहते हैं। तो आपको अन्य विषय के भाषाई क्षमता के लिए विकास के लिए अन्य पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करते हैं। तब तक यदि आपको उसके भाषा का बुक नहीं है तो आप उसको इतिहास की, ज्योग्राफी की और अनेक सब्जेक्ट की किताबें पढ़ाते रहना चाहिए, बट उसको क्या करना है, उसकी प्रक्रिया को रोकना नहीं चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 89। पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। भैया ये नहीं है, थोड़ा सा यहीं पे ध्यान दे देना, और जैसे ही नहीं देखे ऐसे हमारे जैसा गोला कर देना। चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास कि बच्चे जो पहली कक्षा जो प्रारंभिक स्तर के हैं, यहाँ पे किस पे बोल रहा है, प्रारंभिक स्तर पर। अब बच्चों को द्वारा आनंद की प्राप्ति कि बच्चों बहुत बढ़िया है जो उसमें चित्र उत्र दिए हैं उसमें, या बच्चों को लेखन परिपक्वता लाना कि बच्चे में, अभी छोटा बच्चा है उसमें क्या मैच्योरिटी लाओगे, क्या परिपक्वता लाओगे, बताओ। परिपक्वता, बच्चे विद्यालय आ जा रहे हैं उतनी ही बड़ी बात है, उसमें कैसी क्या आप उसमें मैच्योरिटी ले आ सकते हो, परिपक्वता ले आ सकते हो। आपको तो ये ऑप्शन देखने में ही गलत लग जाएगा। अब चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है, बच्चों की रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी सृजनशीलता का विकास। तो आपका आंसर आपको नहीं पूछना है, तो बच्चों में आपका क्या हो जाएगा, परिपक्वता लाना। अब बच्चों में परिपक्वता नहीं ला सकते हो, कक्षा 1-2 के बच्चे हैं उसमें क्या समझ होगी, क्या परिपक्वता आप विकसित कर सकते हो, कुछ कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आपका नहीं निगेटिव पूछना है तो निगेटिव को भाई निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 90। क्या है क्वेश्चन नंबर 90। प्रारंभिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा क्या होती है, जो बच्चे होते हैं वो मातृभाषा में प्रयोग, आपको पता है कक्षा 5 तक उसकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, पढ़ाई मातृभाषा में होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, मातृभाषा में होनी चाहिए। अब उसकी मातृभाषा चाहे जो भी हो, सरल होती है, बच्चे ने अभी पूर्णतः नहीं सीखी है, बच्चे की भाषाएं पूंजी है, मानक स्वरूप के लिए होती है। तो ये जो होती है घर की भाषा वो क्या होती है, क्या होती है, सरल होती है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। बच्चे अभी पूर्णतः नहीं सीखी हैं, नहीं, वो जो बच्चे होती हैं, बच्चे अपने अनुभव को लेकर आते हैं और वही उसकी क्या होती है, पूंजी होती है। पूंजी मतलब उसकी वही धन संपदा होती है। बच्चे बहुत कुछ सीखे रहते हैं, बहुत कुछ जाने रहते हैं, और वह क्या होता है, उसी का वो क्या होता है, पूंजी होती है, मानक स्वरूप के लिए नहीं होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी फॉर चेन्नई, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 91। हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण, देखो भैया सबसे कम महत्वपूर्ण है, कम महत्वपूर्ण है, तो आपका सबसे कम है, क्या है, सबसे कम है, तो आपका ये निगेटिव की तरफ इशारा कर रहा है। भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, व्याकरणिक नियमों की जानकारी, भाषा कौशलों का ज्ञान और संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 91 का आंसर क्या हो जाएगा, सबसे कम पूछा है। तो भाषा जो उसमें भाषा का प्रयोग कितना कर रहा है, उसका विकास, ये सही बात है। और व्याकरणिक नियमों उसका क्या है,
आप एक भाषा के शिक्षक हैं, आपके सबसे बच्चे व्याकरण के नियमों का कितना से ज़्यादा, कम से कम कितना ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, उसमें जानकारी है कि नहीं। और भाषा कौशल, आपका उसके जो कौशल हैं उसमें आप कितने 4 कौशल होते हैं ना, शुभोपली, तो उसका जानकारी है कि नहीं, उसका ज्ञान है कि नहीं। लेकिन संवैधानिक मूल बच्चों को क्या मालूम है, संवैधानिक मूल क्या होते हैं, संवैधानिक तरीका क्या होता है, तो यही हो जाएगा आपका निगेटिव। क्या हो जाएगा, सबसे कम पूछा है तो आपका आंसर हो जाएगा निगेटिव ही। ए बी सी तीनों गलत है तो आपका आंसर हो जाएगा डी फॉर डेनमार्क। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर क्या है, 92। रमेश 7वीं कक्षा में पढ़ता है। कोई रमेश नाम का बालक है, उस कक्षा 7 में पढ़ता है। वह सामान्य बात में ठीक है, क्या है, सामान्य बातचीत ठीक कर लेता है और पढ़ते समय बार बार अटकता है। यह संभवतः किससे कहते हैं। देखो आपका पढ़ने से कौन सा है, क्या किससे है, आपको ये जो होती है डिस्कैलकुलिया होते हैं, क्या होती है, गणितीय विकार होती है। क्या होती है, गणितीय विकार होती है। डिस्ग्राफिया क्या होती है, लेखन संबंधी विकार। डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी विकार होता है। ठीक है, और जो है डिसलेक्सिया क्या होता है, ये आपका हो जाएगा डिसलेक्सिया। और डिस्फेजिया आपका शारीरिक उसका विकार होता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया। लिखा क्या हो, पढ़ने से तो आपका डिसलेक्सिया हो जाएगा। डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी विकार है, डिस्कैलकुलिया गणितीय विकार है, और डिस्फेजिया वो जो शारीरिक वो होती है, वो बोलने में जो मानसिक होती है, उस डिस्फेजिया हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। विद्यार्थी पिछली इकाई से शब्द लेकर 5 प्रश्नों के उत्तर समूह में देने का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कोई एक इकाई लिए हैं, उससे 5 शब्द लिए हैं और उसके प्रश्नों के उत्तर समूह में देने का काम कर रहे हैं। वे अपने सवालों को एक दूसरे समूह में अदला बदली करते हैं कि हमारा समूह का ये क्वेश्चन है, हमारे समूह का ये है, और सवालों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। यह किसका उदाहरण है, सहपाठी आकलन है, स्व आकलन है, या फीडबैक है, या पठन आकलन है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो आपस में क्या कर रहे हैं, आपस में ही कर रहे हैं, सहपाठी वाला काम कर रहे हैं। तो आपका स्व आकलन, अपना आकलन तो का सेल्फ असिस्मेंट तो कल नहीं है, फीडबैक तो किसी को मिल नहीं रहा है, पठन का आकलन नहीं, वो एक आपको आपस में जोड़े पर आकर सहपाठी आकलन कर रहे हैं कि बच्चों को आपस में जो करते हैं, एक बच्चा दूसरे बच्चे से बातचीत कर रहा है, उससे पूछ रहा है, तो उसमें कौन सा सही होगा, सहपाठी आकलन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 94 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 94 क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा आपका असेशन और रीजनिंग वाला सवाल आ गया। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ये है कि विद्यालय में प्रवेश करने के लिए सभी बच्चे अपनी आयु के अनुसार भाषा में सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं कि बच्चों की कितनी आयु है और उसमें क्या वो उसके अनुसार भाषा में कितने सक्षम है। आर तर्क क्या कह रहा है, भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं कि उनकी भाषिक और सांस्कृतिक विविधता उनकी अलग अनेक अनेक के प्रकार की है, उसकी योग्यता नहीं है, इसलिए वो प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। तो आपका 94 का आंसर क्या कह रहा है, हो जाएगा, क्या बोल रहा है, विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी विद्यार्थी अपनी आयु के अनुसार भाषा में सक्षम। सही बात, वो जितना होता है तो आपका कथन क्या है, ये सही है। तो जिसमें जिसमें ये सही है उसको लगा लो, ये गलत है ये आपका नहीं होगा, ये और दोनों सही हैं। और दूसरा क्या बोल रहा है, नहीं इसमें दोनों सही नहीं है, आर और दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु नहीं ये क्या बोल रहा है, और भाषिक सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, उनके अंदर जो रहता है वो सही कर पाते हैं। तो पहला सही हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा, रीजनिंग क्या हो जाएगा, तर्क क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा 4th। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 95। एक माँ ने इस बात की ओर ध्यान दिया कि उसकी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो न तो उसने कभी किसी वयस्क के सुने हैं और न ही अपने भाई बहनों से सुने हैं। वो ऐसा कोई शब्द जो बच्चा बोल जाती है न कभी अपने
उसने कभी वयस्क सुने हैं और न वो अपने भाई बहन सुने हैं। इस बात को लेकर वह भ्रमित है। क्या है? वो भ्रमित हो जाती है, क्योंकि उसका मानना है कि बच्चे अपने परिवार और आसपास के परिवेश में लोगों का अनुकरण करके भाषा सीखते हैं। आपका क्या हो गया? व्यवहारवादी वाला बात हो रहा है, और उसका यह मत है कि उसके प्रति ध्वनित मेल खाना होता है। क्या बोल रहा है कि बच्चे, क्वेश्चन नंबर 95 क्या हो रहा है कि आपको पहले बता दिया है आपको कि वो कैसे सीख रही है? अनुकरण करके सीख रही है। कहाँ है आपका वो अनुकरण करने, और अनुकरण करने वाले किसने दिया है? व्यवहारवादियों ने दिया है। किसने? व्यवहारवादियों ने। आपके स्किनर हो गए व्यवहारवादी। किसने दिया है? व्यवहारवादियों ने दिया है। ठीक है, स्किनर है, थार्नडाइक है। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? आपको बहुभाषावाद है, क्रिएटिविटी है नहीं, सहज तो है नहीं, आपका क्या हो जाएगा? व्यवहारवादी हो जाएगा। ठीक है, वो अनुकरण के माध्यम से सीख रही है। कैसे? अनुकरण के माध्यम से सीख रही है, जैसे कोई बात किसी से सुन करके वो सीख रही है। क्वेश्चन नंबर 96 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 96, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का एक उद्देश्य है, जो आपका है सेकेंडरी लेवल। कौन सा? सेकेंडरी लेवल। व्याकरण के सभी नियमों को कंठस्थ करना। आपको कंठस्थ करना जैसे दिखे तुरंत काट दो, उसमें कोई संशय ही मत करो। साहित्य की गद्य एवं पद विधाओं की रचना और हिंदी भाषा के समग्र इतिहास के बारे में जाना, और भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना। क्या हो? विश्लेषण करना। क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर क्या हो जाएगा कि उसमें साहित्यिक गद्य पद की विधा, अरे ये गद्य है और ये पद है, ये काव्य है और ये गद्य है। ठीक है, उसका तो ऐसा तो आपका कुछ कह नहीं रहा है। और हिंदी के समग्र इतिहास के, हिंदी का जितना इतिहास है आप उसके बारे में जानो नहीं। भाषा की नियमबद्ध प्रकृति पहचान और उसका विश्लेषण करना। क्या हो जाएगा? उसका विश्लेषण करना, उसका नियम क्या है और उससे क्या बोला जा रहा है, क्या सीखा जा रहा है, उसकी प्रकृति क्या है, उसकी पहचान करना। तो आपका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, आंसर हो जाएगा 4। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर क्या है? 97 है, जो कि रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, जो आपकी सेकेंडरी लेवल है। क्या है उसका एक उद्देश्य? क्या है? पठित सामग्री का तार्किक विश्लेषण करना आप तर्क के हिसाब से, और दूसरा क्या? पठित सामग्री पक्षों को अपनी बात रखना, पठित सामग्री विरुद्ध अपनी बात रखना, और पठित सामग्री को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना कि आप जैसे पढ़े हो वैसे वैसे डिक्टो कॉपी पेस्ट कर दो। क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर क्या है? 97 का क्या हो जाएगा? पठित सामग्री के पक्ष में अपनी बात रखना ही। हम ऐसे से पढ़े हैं, ऐसे से उसमें लिखा है, ऐसे ऐसे हो जाएगा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और पठित सामग्री के विरुद्ध, उसके विरुद्ध अब अगेंस्ट जाओगे? नहीं जाओगे। नियमों के अगेंस्ट चले जाओगे? नहीं जाओगे। पठित ज्यों का त्यों, आप डिक्टो कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे लिखा है वैसे वैसे हम भी उसका प्रयोग कर दें, जो कि तो प्रस्तुत कर दें। अगर इसमें राम की जगह रेम लिखा है तो आप उसको रेम ही पढ़ो, रोम ही पढ़ो, नहीं। आप उसमें क्या करना है? उसका तार्किक, अपने बुद्धि के हिसाब, अपने तर्क के हिसाब से उसका विश्लेषण करो। क्या करो? उसको विश्लेषण करके पढ़े हुए सामग्री को तार्किक आप विश्लेषण कर सकते हो कि नहीं। उसका क्या होता है कि भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि आप उसके तर्क को, उसको आप उसमें कहाँ सही को सही, गलत को गलत कर सको, आप अपना तर्क दे सको, और उसमें विश्लेषण होता है, एक संश्लेषण होता है, उसमें विश्लेषण कर सको। ठीक है, आपका आंसर हो गया पहला ही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 98। अपने विद्यार्थियों को भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है? आप विद्यार्थियों का आकलन कर रहे हो, क्या कर रहे हो? आकलन कर रहे हो, वो भी क्रमिक संबंधी विकास का आकलन कर रहे हो। तो पोर्टफोलियो के अवलोकन, पोर्टफोलियो का मतलब होता है समग्र आकलन। ठीक है, मौखिक कार्य आप बोलोगे, उसके मौखिक कार्य हम जो सुलेख बोल रहे हैं, नकल बोल रहे हैं आपका, उसको लिखो, या तो वो जो वर्बली होता है। और गृह कार्य की उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन, कि हम जो घर पे दिए हैं उसकी पुस्तिकाओं, उसका अवलोकन करो, उसका निरीक्षण करो। और गृह कार्य के अवलोकन पर, और आपका चौथा भी कह रहा है कि गृह कार्य के अवलोकन पर। तो आपका सबसे क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 98 का क्या हो जाएगा? क्या होता है? पोर्टफोलियो के अवलोकन पर। क्या हो जाएगा? पोर्टफोलियो, आपको उसका समग्र अवलोकन करना है। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं मौखिक कार्य सिर्फ
करवा दो कि उसमें मौखिक कार्य है और उस पर आप घर पे क्या दिए हो उसका अवलोकन कर लो, नहीं। और कक्षा, जो आपका कक्षा है, जो CW है, CW क्लास वर्क है, उसका अवलोकन कर लो कि बच्चों को हमने दे दिया है कक्षा में कि नहीं आप यही पढ़ते रहो, उसका ही अवलोकन कर लो, उसका ही निरीक्षण कर लो, ठीक है। ऐसा नहीं होगा तो आपका मुख्य पोर्टफोलियो के अवलोकन पर जो उसका समग्र अवलोकन करना है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर आज का 99, आज आपका 100 सेंचुरी होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा आकलन करते हैं। जो किसी की विशेष आवश्यकता होती है, ठीक है, उसके लिए भाषा का आकलन क्या करते हैं, भाषा का आकलन हम कैसे करते हैं। उन्हें प्रश्न संख्या में विशेष छूट मिलनी चाहिए। जैसे मान लो कोई दिव्यांग बच्चा है, कोई आँखों से थोड़ा सा ब्लाइंडनेस है उसको, या तो कोई जो विकलांग है, थोड़ा पैरों से दिक्कत है, उसको आप भाषा का आकलन में क्या करोगे, उन्हें प्रश्न संख्या में विशेष छूट नहीं, सबको 10 प्रश्न पूर्ण है तो आपको 2 प्रश्न पूछेंगे क्योंकि आप दिव्यांग हो। ऐसा नहीं करना है आपको, उसे अधिक अंक देने नहीं। चलो भैया आप थोड़ा सा क्या हैं, आप विशेष आवश्यकता हैं तो आपको थोड़ा सा हम इस बच्चे का अंक काट करके आप उसके प्रति सहानुभूति नहीं दिखानी है, ठीक है। और तीसरा क्या, उनकी क्षमता और सीमाओं पर ध्यान रखना चाहिए और उनके प्रति दया नहीं, दया का भाव आप दिखा ही नहीं सकते। आपको बताया गया है आप उनके ऊपर दया की भाव नहीं सीखते हैं, उसे अधिक अंक प्रदान नहीं करोगे, उसे अधिक छूट भी नहीं मिलेगी। हाँ, उनकी क्षमता और सीमाओं को ध्यान में रखना चाहिए कि उनकी क्षमता कैसी है। यदि वो ब्लाइंडनेस है, थोड़ा सा आंखों से दिव्यांग है, तो उनको क्या होगा, उनको श्रव्य सामग्री का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करवाना, उपलब्ध सामान ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध करवाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे तो आपका आंसर हो जाएगा C फॉर कैलिफोर्निया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आज का क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर क्या है 100। सीखने सिखाने के प्रक्रिया के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत हैं। सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में आप किस बातों से कथन से सहमत हैं। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, आप घबराइए मत। एक बार बड़ा, जो जितना ही बड़ा होता है उतना ही आसान होता है। कक्ष में जो हम सीखते हैं उसके सभी अंश अगली कक्षा के लिए अनिवार्य बुनियाद होते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है कि बच्चों को किन्हीं अवधारणाओं को सीखने के कारण फेल करने से रोकना उचित है। और तीसरा कह रहा है जो बच्चे पिछली कक्षा में बात नहीं सीख पाए हैं वे अगली कक्षा में और पिछड़ जाएंगे, अंततः उसे उसी कक्षा में रोक देना चाहिए। ऐसा ही आप तो ये ऑप्शन नहीं गलत लग रहा है। जो बच्चे किसी कक्षा में सीख नहीं पाए हैं उन्हें फेल करके रोकने के लिए भी जरूरी नहीं है क्योंकि वो सीख जाएंगे। क्या है, ये भी फेल तो आप कर ही नहीं सकते हो। और बच्चों को किसी अवधारणा को सीख नहीं, उन्हें फेल नहीं, सब में फेल कर रहा है। तो एक कक्षा में हम जो सीखते हैं उनके सभी अंश अगली कक्षा के लिए अनिवार्य बुनियाद होते हैं। आपका पूर्व ज्ञान आपको क्या होता है, जो आपका पूर्व ज्ञान होता है वो अगली कक्षा में आपको क्या होता है, आगे सीखने में हेल्प करता है, मदद करता है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये फॉर अमेरिका ही सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा आज के लिए 100 की क्वेश्चन था। तो हमारा यदि सेशन अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिए। यदि आपकी कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िए। आपका जो सजेशन रहेगा वो सर्वोपरि होगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।